अभी हम शुरू करते हैं। अभी हम आ गए हैं प्लांट किंगडम के सबसे लास्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक बेसिकली रिवीजन टॉपिक है। इससे पहले के जो भी टॉपिक है ना, उसका रिवीजन टॉपिक है कि उसका लाइफ साइकिल कैसा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल देखने से पहले हमें पता होना चाहिए गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट क्लियर है ना, हेप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट ना हमेशा हेप्लॉइड होता है। एक चीज़ ध्यान से सुनना, एनिमल सेल में क्या होता है ना, जो 2n सेल है ना, वो मियोसिस कर सकता है, मियोसिस कर सकता है एंड माइटोसिस कर सकता है, दोनों। मतलब मियोसिस मतलब क्या, रिडक्शनल डिवीजन करके 2n n में कन्वर्ट हो सकता है। माइटोसिस मतलब क्या, 2n 2n में ही कन्वर्ट हो सकता है। बट ये एनिमल सेल तक ही लिमिटेड है। प्लांट सेल में क्या होता है ना, 2n जो है ना, वो हेप्लॉइड भी, मतलब 2n हेप्लॉइड भी बन सकता है वाया मियोसिस, एंड 2n 2n भी बना सकता है वाया माइटोसिस। उसके अलावा n भी माइटोसिस कर सकता है। प्लांट सेल में ना हेप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकता है, जैसे गैमेटोफाइट में। ब्रायोफाइटा में क्या देखा था, एक छोटा सा आता है, छोटा सा मतलब हेप्लॉइड सेल आता है और वो पूरा ग्रो करता है, स्पोर बनता है। ठीक है, स्पोर बनने के बाद क्या करता है, वो पूरा ग्रो करता है, पूरा पूरा गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में ना ये यूनिक फीचर है कि इसका हेप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकते हैं, हेप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकता है। जबकि एनिमल किंगडम में जो हेप्लॉइड सेल होता है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने पास लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल देखते हैं। पहले हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये है कि प्लांट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हेप्लॉन्टिक रहेगा। मतलब क्या, एन फॉर्म में रहेगा। हेप्लॉन्टिक मतलब एन फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब गैमेटोफाइटिक फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे देखो ध्यान से, क्या हुआ ना कि यहाँ पे स्पोर निकला, यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या हुआ ना कि गैमेट बन गया। मतलब ये जो है ना स्पोर जो है ना, ये गैमेटोफाइट बना लिया पूरा। ठीक है, पूरा टाइम ना ये गैमेटोफाइट ही है। गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है, क्योंकि ऑलरेडी एन था। गैमेटोफाइट ऑलरेडी क्या एन है, क्योंकि गैमेट में एन होना चाहिए। तो यहाँ से ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस क्या होता है, एन मतलब 2n का एन ही होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये माइटोसिस करके एन जो था ना, ये गैमेटोफाइट एन जो था ना, हेप्लॉइड जो था ना, वो हेप्लॉइड ही बनाएगा गैमेट। हेप्लॉइड गैमेट क्या करेगा, सिनगैमी करेगा। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा डिप्लॉइड। बट क्योंकि लाइफ साइकिल जो है ना इसका हेप्लॉइड लाइफ साइकिल है, इसलिए इस केस में क्या होगा, जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है। जाइगोट के अंदर मियोसिस, मियोसिस मतलब क्या, रिडक्शनल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे जो स्पोर बने वो हेप्लॉइड बने। क्योंकि मेन जो प्लांट बॉडी है ना इसका, ये हेप्लॉइड है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस केस में हेप्लॉइड लाइफ साइकिल के केस में मियोसिस कहाँ होता है, जाइगोट के पास होता है। जाइगोट का मियोसिस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो ऐसे पूछा सकता है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेट करता है, गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय माइटोसिस। और उसके बाद फिर जाइगोट के बाद मियोसिस कहाँ पे होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, मतलब जाइगोट के बाद मियोसिस होता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। वॉलबॉक्स बताओ क्या था, कॉलोनियल एल्गी था, स्पायरोगायरा, फिलामेंटस एल्गी था, और सम क्लैडोमोनास। क्लैडोमोनास भी इसमें आ जाएगा हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। उसके अलावा डिप्लॉन्टिक में देखो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक के अंदर आ जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता था ना, वो स्पोरोफिटिक रहता था, 2n रहता था। बट जब उसको गैमेट बनाना होता था तो उस समय वो मियोसिस करता था और वो हेप्लॉइड हेप्लॉइड बना लेता था, जिसको क्या बोलते थे, गैमेटिक मियोसिस बोलते थे। क्या बोलते थे, गैमेटिक मियोसिस बोलते थे। ठीक है, क्या था, हमेशा वो बॉडी क्या था, 2n था, बट जब वो गैमेट बनाता है तो उसमें मियोसिस कर लेता है, उसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। और उससे क्या बनाता है, वो गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, जल्दी बताओ, पोलन ट्यूब। और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, इम्ब्रियो सैक बोलते थे, है ना। मेल गैमेटोफाइट को पोलन ट्यूब, फीमेल को इम्ब्रियो सैक। दोनों फ्यूज करने के बाद सिनगैमी के बाद क्या बनाता था, वो जाइगोट बनाता था। ठीक है, यहाँ तक जाइगोट बनाता था। और जाइगोट क्या करता था, मियोसिस नहीं करता था। मियोसिस कहाँ होता है, इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है। समझ में आ गया, गैमेटिक, गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है। अब ये क्या करता है, माइटोसिस करके पूरा स्पोरोफाइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, ये प्लांट डिप्लॉइड फेज में होता है, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है एनजियो, जिम्नो एंड फ्यूकस का होता है। फ्यूकस क्या था, जल्दी बताओ, फ्यूकस एल्गी था। अब तुम्हें ये बताना है ये ब्राउन एल्गी था या रेड एल्गी था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। उसके अलावा जिस जिस प्लांट बॉडी में क्या होता है, हेप्लॉइड कुछ दिन के लिए डोमिनेट करता है, 50% टाइप, ऑलमोस्ट 50% टाइप, और 50% टाइम डिप्लॉइड डोमिनेट करता है, उसको वो हम लोग बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ठीक है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक का और डिप्लोहेप्लॉन्टिक में क्या अंतर है, अंतर ये फ्री लिविंग कौन है।
जैसे ब्रायोफाइटा में जो होता है ना, ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइटा में ना मेन प्लांट बॉडी जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, इसलिए उसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो होता था ना वो इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, 60-40 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 50-50 हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा कि देखो ध्यान से, स्पोर बना एन, ठीक है, स्पोर बनने के बाद क्या होगा ना कि गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट जो है ना गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमेटोजेनेसिस बाय व्हाट, माइटोसिस, है ना, क्योंकि एन है, एन से ही एन को गैमेट बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, यहाँ पे ये माइटोसिस करेगा, उसके बाद फिर उसका फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में कुछ दिन तक डोमिनेट करेगा, उसके बाद फिर से स्पोर जब बनाएगा ना तो स्पोर के समय यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, मियोसिस करेगा। क्या ये मियोसिस जायगोटिक मियोसिस है, बताओ जल्दी से, जायगोट में मियोसिस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, जायगोट में तो माइटोसिस हो रहा है, बट यहाँ पे स्पोर बनाने से पहले ये क्या है, मियोसिस कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों, क्योंकि इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। टेरिडोफाइटा में डिप्लोहेप्लॉन्टिक क्यों, क्योंकि टेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। क्लियर यहाँ तक तीनों लाइफ साइकिल समझ में आ गया ना, ये बेसिकली रिवीजन टॉपिक है। अब देखते ध्यान से, मोस्ट ऑफ द एल्गा ग्रीन एल्गा है, मतलब मोस्ट ऑफ जो एल्गी के अंदर आता है ना वो हैप्लॉन्टिक होता है, जैसे वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा, फ्यूकस, फ्यूकस नहीं, क्लैडोमोनास, ये सब क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। इसमें से कुछ जैसे इक्टोकार्पस, अब तुम्हें ये बताना इक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। पॉलीसाइफोनिया, ये क्या है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, दो ऑप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, केल्प बताना ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ये जो होता है ना ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प जो होता है ना, तो ये क्या होता है, ये सब होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एंड फ्यूकस जो होता है ना वो डिप्लॉन्टिक होता है। फ्यूकस यहाँ भी मैंने बताया कि ये डिप्लॉन्टिक होता है, प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखना। ये एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम सबसे लास्ट पार्ट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जायगोटिक मियोसिस मतलब क्या, जायगोट में मियोसिस, जायगोट में मियोसिस हो गया, यहाँ पे ये जायगोट है और इसके अंदर मियोसिस हो गया, सपोज जायगोट के अंदर मियोसिस बन गया, तो यहाँ पे क्या बना, स्पोर बना। ये जो स्पोर है ना ये हैप्लॉन्टिक स्पोर होगा, है ना, क्योंकि जायगोट क्या था, 2n था, जो स्पोर बनेगा वो क्या होगा, n होगा, तो ये क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। और हैप्लॉन्टिक क्या करेगा, पूरे बॉडी को डेवलप करेगा, गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा। तो ये कैसा, किस टाइप का लाइफ साइकिल हुआ, जायगोटिक मियोसिस किस में होता है, जायगोटिक मियोसिस होता है किस में, जल्दी बताओ, जायगोटिक मियोसिस किस में होता था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता था। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फ्यूकस कैसा था, ये क्या फ्यूकस क्या, एल्गी है ना। ठीक है, कौन सा एल्गी था, ब्राउन एल्गी है, और इसमें कैसा लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। उसके अलावा मार्केंसिया, मार्केंसिया क्या था, जल्दी बताओ, लीवर वॉट्स था ना, ब्रायोफाइटा, इसमें कैसा होता है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो होता है ना वो हैप्लो होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया क्या था पता जल्दी से, ये क्या है, ये भी ब्रायोफाइटा है, तो इसका भी लाइफ साइकिल जो होगा ना वो होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, उसके अलावा क्लैमाइडोमोनास, मैंने हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल बताया हुआ है, तो हैप्लॉन्टिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लैडोमोनास हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस समय का, तो ये क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना। अगला देखते हैं, फर्न मियोसिस अकर, फर्न क्या है, फर्न आता है टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक में मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस कहाँ पे होता है बताओ, स्पोर जर्मिनेशन में, गैमेट फॉर्मेशन में, ये स्पोर फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, फर्द में जो है ना मियोसिस कहाँ पे होता है, स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है ना। यहाँ पे मियोसिस कब होता है, एट स्पोर फॉर्मेशन। ये मियोसिस वाले क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन, तो इस समय होता है इसमें मियोसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जर्मिनेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद जब ये जर्मिनेट करता है स्पोर, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, तो इस केस में ये माइटोसिस करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट से गैमेट बनना है, क्या एन से एन ही बनना है, तो वहाँ पे भी माइटोसिस होगा। ठीक है, उसके अलावा एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सिनगैमी,
सिनगैमी मियोसिस थोड़ी होता है, यहाँ तो फ्यूजन हो रहा है, यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्न है, फर्न का जो गैमेट होता है वो कैसा होता था, मल्टीफ्लैजिलेटेड होता था ना, फ्री स्विमिंग मल्टीफ्लैजिलेटेड होता था, ठीक है, स्पायरल एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड होता था, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। इक्टोकार्पस फ्यूकस, फ्यूकस का तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपने को याद है, तो ये गलत हो गया यहाँ से, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इक्टोकार्पस क्या था जल्दी से बताओ, ब्राउन एल्गी था या ग्रीन एल्गी था, ब्राउन एल्गी था, ब्राउन एल्गी। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना वो होता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ये मैंने बता रखा है एनसीईआरटी में। इक्टोकार्पस जो है वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक है। ये लाइन जो एनसीईआरटी का है ना बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। प्लीज़ एनसीईआरटी रिवाइज करना, एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी बस यही करना है अपने को। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय। तब तक रिवाइज करना अच्छे से, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करने हैं, एनसीईआरटी बार बार रीड करना। अभी का जो ट्रेंड है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है बट हैवी क्वेश्चन आता है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ होता है। टफ इन द सेंस कि एनसीईआरटी की लाइन अगर अच्छे से कर रखे हो ना, और नोट्स कर रखा है तुमने, तो हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, लाइक कर दे।